नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों विकास यात्रा निकालकर गांव-गांव विकास की गाथा लोगों तक पहुंचा रही है। इसमें प्रशासनिक अमले के साथ ही राजनीतिक अमला भी पुरजोर तरीके से शासन प्रशासन की योजनाओं का ढिंडोरा पीट रहा है। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा शासनकाल के दौरान के घोटाले उजागर करना शुरू कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले के पुनासा जनपद की, जहां महात्मा गांधी रोजगार योजना अंतर्गत 22 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया, जिसके बाद गरीबों को रोजगार देने वाली मनरेगा योजना में महा घोटाला उजागर होने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। पुनासा जनपद पंचायत के अंतर्गत मनरेगा में मनमानी करते हुए अधिकारियों और पंचायत सचिवों की मिलीभगत से गणगौर घाट का निर्माण कर दिया। बात मनरेगा की गाइडलाइन की करें तो वही कार्य ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा कराए जा सकते हैं, जहां पर 60% मजदूरों को काम दिया जाए और 40% मशीनों से काम करवाया जाए। साथ ही जिस गांव में मनरेगा के कार्य की जरूरत होगी वही कार्य कराया जा सकता है। लेकिन पुनासा जनपद पंचायत की 60 पंचायतों में मनमानी करते हुए मनरेगा के कार्य कराए गए हैं। यहां की ग्राम पंचायतों में 122 गणगौर घाट का निर्माण कराकर 22 करोड़ रुपए की राशि ठिकाने लगा दी गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह का कहना है कि पुनासा जनपद पंचायत क्षेत्र में नर्मदा नगर के इंदिरा सागर बांध की नहरों का पानी गांव-गांव पहुंचता है। यहां पर घाट निर्माण का कोई मतलब नहीं रहता। इसके बावजूद मनरेगा का उपयोग करते हुए यहां पर अधिकारियों और नेताओं ने सरपंच सचिवों की मिलीभगत से मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार किया है। हालांकि इस मामले में जांच चल रही है। पूर्व विधायक का कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम न्यायालय का सहारा भी लेंगे। उधर पुनासा जनपद पंचायतों में भ्रष्टाचार को लेकर जनपद पंचायत के अध्यक्ष राव पुष्पेंद्र सिंह भी काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक दबाव में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए पद ही क्यों ना छोड़ना पड़े। आरोपों पर विधायक नारायण पटेल कहते हैं, अगर भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच चल रही है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नारायण पटेल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा कि इसमें मनरेगा के नियम अनुसार 60 से 40% रेशियो का अगर नियम पालन नहीं किया गया है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। मामले में खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुनासा जनपद पंचायत में गणगौर घाट मामले में मनमानी की शिकायत आने पर वहां की सीईओ को जांच सौंपी गई थी। इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद यहां पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ये भी मानते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत जो नियम होते हैं उसका पालन कराया जाना अति आवश्यक है। यदि वहां पर नियमों का पालन नहीं कराया गया तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए मनरेगा के मद के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में गणगौर घाट के निर्माण का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। मनरेगा के अंतर्गत कराए जाने वाले 262 कार्यों में गणगौर घाट का निर्माण कार्य कराया जाना कहीं उल्लेख में नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मनमानी करते हुए घाटों का निर्माण कर दिया है तो ये राशि आखिर किससे वसूल की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। रोजगार गारंटी योजना मनमोहन सिंह जी ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना इसलिए लगाई, उसमें एक्ट बना दिया, यानी राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फूड और राइट टू एजुकेशन। उसमें यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने रोजगार गारंटी और जनपदें और ग्राम पंचायतों पे कब्जा कर लिया गया और वहाँ अपने ठेकेदार नियुक्त कर दिए गए और 1.5-2 लाख के जो काम करे हैं उनके एस्टिमेट 10-10, 12-12 लाख के एस्टिमेट हुए हैं और उसका पुनासा ब्लॉक के लिए कलेक्टर खंडवा ने 165 गणगौर घाट के पेमेंट हुआ दी। ये पूरा इरिगेशन का एरिया है, कमांड क्षेत्र है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे स्टाफ डैम बनाने की ज़रूरत क्या थी। 1 लाख का स्टाफ डैम, 10 लाख का एस्टिमेट 9 लाख रुपए नेताओं की जेब में जा रहे हैं। एक्चुअली ये तो पुराना है। मैंने गोड़ा में भी गया था, वहाँ देखा मैंने तो वर्बली वो बाहर से देखा मैंने कोई पेपर वर्क तो नहीं थे, कुछ पेपर बताए थे उन्होंने, वो देखे तो नेचुरली उसमें है गड़बड़ तो है। इसमें कोई वो दो मत वाली बात नहीं है कि बिल्कुल तो गड़बड़ करिए और अथाह गड़बड़ करिए, भयंकर गड़बड़ करिए तो उसका बहुत दुष्परिणाम आएगा सामने इसका। कुछ सड़कें गायब तक हो गई, आपने भी अभी जानकारी बताया, क्या मामला है? वो सड़कें
कागज पे बनी है, कागज पे बनी है। अभी कागज मैंने कुछ कागज निकला है, देखते हैं कागज है भी। कौन से गांव का था, आपने कौन से गांव का दौरा किया था? ये देगांव है, गुड़ा है, कुछ कुटीरे पता नहीं, और कुछ गांव मेरे को पता भी चला है कि कुछ गांव में वहाँ भी है, गड़बड़ी है। देखिए, घाट वाले मामले में ये घोटाला नहीं बोल सकते, काम हुआ है। उसमें मेरा तो ये कहना है कि जांच करें, उसमें कोई जांच भी हो रही है, चल भी रही है। मगर जो काम हुआ है, मैंने तो जहाँ जहाँ भी देखा हूँ, काम दिखा है ज़मीन पे। तो घाट जो मनरेगा के अंतर्गत नहीं आता है, इसके बावजूद मनरेगा से घाट बना दिए गए, नहीं लगता आपको भ्रष्टाचार? नहीं, इसमें देखो, मनरेगा नहीं, उनने मेंटेन रेशो किया है, और रेशो मेंटेन करके उसमें जो मजदूरी का रहता है, मटेरियल का रहता है, वो मेंटेन रेशो हमारे जितने भी टेक्निकल सब इंजीनियर है और इंजीनियर है, ई है, ये सब देख रहे हैं। देखिए, उसमें जो भी शिकायतें आई थी उस पर सीओ जनपद उसकी जांच करके बताएंगे, और अगर वो परमिसिबल काम होंगे तो, और परमिसिबल काम होने के बाद ये उसमें जितनी राशि निकली है उतनी राशि का मौके पर उपयोग होना पाया जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी भी तरह की उसमें वित्तीय अनियमितता होगी तो जांच के आधार पर ही उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, घाट निर्माण जो है सामग्री मूलक काम है, मनरेगा के अंतर्गत इसका बड़े पैमाने पर निर्माण कर दिया गया है। एक पंचायतों में 6 घाट का निर्माण किया गया है, तो क्या ये नियमानुसार है? मैंने बताया ना कि मनरेगा का जो बेसिक सिद्धांत है वो 60-40 रेशियो का है, तो उसके लिए पूरी डिटेल में ही देखना पड़ेगा कि मतलब कोशिश ही की जाती है कि हर पंचायत में 60-40 का रेशियो मेंटेन हो। यदि वो नहीं हो पाता है तो जनपद स्तर पे हो, तो जनपद स्तर पे ना हो पाए तो जिला पंचायत स्तर पे तो हर हाल में 60-40 रेशियो मेंटेन करना होता है। वो किस स्थिति में स्वीकृत किए गए, क्या वो थे, उन सारे पहलुओं पर भी जाँच की जाए। तो किस तरह से यहाँ पर घोटाला देखने को मिला, क्योंकि जो काम ग्राम पंचायत और पंचायतों की तरफ से करवाए जा सकते थे उन कामों को मनरेगा के तहत करवा दिया गया, और तकरीबन 22 करोड़ रुपए के घोटाले के यहाँ पर आरोप लगे हैं इस मामले में। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता देवेंद्र जायसवाल के पास। देवेंद्र, जिस तरह से 22 करोड़ रुपए के यहाँ पर घोटाला सामने आया है गणगौर घाट, क्योंकि मनरेगा के तहत इसका निर्माण करा दिया गया, और यह भी आरोप लगे हैं कि ज्यादा पेमेंट दिया गया है, ज्यादा इसको एस्टिमेट बनाकर इसका यहाँ पर निर्माण कार्य कराया गया, और तमाम तरह के और आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर आरोप लग भी रहे हैं। लेकिन जो काम ये हुआ है, क्या ये काम मनरेगा के तहत नहीं होना था? इन कामों को पंचायत की तरफ से करवाया जाना था? थोड़ा इसमें और स्पष्ट आप बताइए। आप चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे देवेंद्र से बात करने की। लेकिन जिस तरह से बात यहां पर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें गणगौर घाट के निर्माण का कोई भी जिक्र नहीं है। बावजूद उसके ग्राम पंचायतों में 122 गणगौर घाट का निर्माण कराकर 22 करोड़ रुपए राशि यहां पर ठिकाने लगाने का मामला सामने आ रहा है, और इसमें अधिकारियों की, पंचायत सचिवों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। अब देखना होगा यहां पर कि जिस तरह से जो विधायक है नारायण पटेल, वो तो कह रहे हैं कि इसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विकास कार्यों में इस तरह से हेराफेरी क्यों होती है? एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता देवेंद्र जायसवाल के पास। देवेंद्र, जिस तरह से ये काम यहाँ पर 122 गणगौर घाटों का निर्माण हुआ है ग्राम पंचायतों में, क्या ये काम मनरेगा के तहत ना हो के ग्राम पंचायतों की मदराशी से होने थे, और मनरेगा के तहत ये काम कराकर यहाँ पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार सामने हुआ है? जी बिल्कुल भागीरथ जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन बनाई हुई है, इस गाइडलाइन में जो मनरेगा के तहत काम कराए जाते हैं उनके सारे कामों की लिस्ट जारी की है। लगभग 260 काम जो है 2019 तक चल रहे थे, लेकिन अभी 2022 में 4 काम नए जोड़े हैं। इस तरह से लगभग 262-63 काम है जो मनरेगा के मद के अंतर्गत कराए जा सकते हैं। हाँ। तो इसमें गणगौर घाट के निर्माण का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो ये जब आरटीआई में इस जानकारी को निकाला गया तो उसमें बात सामने आई कि जो गणगौर घाट बनाए गए हैं वो मनमानी से बनवाए गए हैं, और इसमें जो है पंचायत और जो वहाँ की जनपद पंचायत है उनकी मिलीभगत सामने आ रही है। और खास बात यह है कि एक घाट की लागत 12 लाख रुपए बताई गई है, जबकि मौके पर देखने से प्रतीत होता है कि 2 से 3 लाख रुपए में घाटों का निर्माण कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि गणगौर घाट का निर्माण मनमानी पूर्वक
जो कराया गया है, उसके अलावा जो उसमें राशि का और अनियमितता का एक गड़बड़ झाला सामने आ रहा था, तो इसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की। एक्टिविस्ट ने वहां पर आरटीआई एक्टिविस्ट थे जिन्होंने जानकारी निकाली थी, उन्होंने उसकी शिकायत की। इस शिकायत के बाद में यहाँ पर जिला पंचायत ने जो आरईएस यानी कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग है, उसको जांच के लिए जिम्मा सौंपा था। अफसोसजनक बात है कि 2 महीने बाद लगभग यह जांच आज भी अधूरी पड़ी है, जांच सौंपी नहीं गई है। इस बीच जो जांच करने वाले एसडीओ थे आरईएस के, उनका यहाँ से ट्रांसफर भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये मामला दबाने के लिए भी निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा काफी पुरजोर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल देवेंद्र, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, तो उसको दबाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। और जैसे आपने कहा 2 महीने हो गए हैं और जो जांच कर रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। देवेंद्र, दोबारा आपके पास में आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ राजकुमार केतवास जी जुड़ गए हैं, जिला संयोजक आम किसान यूनियन से। राजकुमार केतवास जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से 122 गणगौर घाटों का निर्माण कराया गया है और 22 करोड़ रुपए का यहाँ पर घोटाला सामने प्रतीत हो रहा है कि इस निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार और भारी घोटाला हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मनरेगा योजना है, ये कुल मिलाकर मजदूरों को लाभ पहुंचाने वाली और किसानों के लिए जो है फायदेमंद योजना के रूप में इसको लागू किया गया था। किंतु जो है ये मध्य प्रदेश में अभी जो है ये भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बन चुकी है योजना। इसमें कुल मिला के जो है जो योजना में जिन तरीके के कामों को शासन ने बताया है कि करना है, उनको छोड़ के मनमाने तरीके से जिला पंचायत स्तर पे और खास तौर से खंडवा जिले में तो फर्जी जॉब कार्ड हजारों की संख्या में बनाकर इनमें गड़बड़ घोटाले किए जा रहे हैं। जो मूल उद्देश्य था योजना का कि मजदूरों को मांग आधारित योजना थी, ये यहाँ पर ये लक्ष्य आधारित कर दिया है और पूरा मशीनों से काम कराया जाकर फर्जी जॉब कार्डों से इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। और ये निश्चित रूप से जिला पंचायत के पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। और ये जो घाट निर्माण हुआ है, ये बिल्कुल भी जो है नियम विरुद्ध है। इसमें किसी प्रकार से घाट निर्माण के संबंध में किसी प्रकार का शासन से कोई निर्देश नहीं है। और इस प्रकार से जो है ये करोड़ों रुपए की कई पंचायतों में अभी जांचों की स्थितियां बनी हुई है। फर्जी जॉब कार्ड कम से कम यहाँ पर हजारों की संख्या में है, जिनके माध्यम से ये राशियां निकाली जा रही है। पूरे तरीके से एक देखा जाए तो ये प्रशासन मौन है, पता नहीं प्रशासन की इसमें मौन सहमति है। और इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े यहाँ पर घोटाले उजागर होते जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। जनता के साथ धोखा है, जनता के पैसे की बर्बादी है। आप लोग की तरफ से भी क्या कुछ इस मामले में किया जा रहा है? किस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है ताकि ये जो घोटाला सामने हुआ है, इस घोटाले को और उजागर करने के बाद शासन उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करे? हम लोग भी इस पूरे इनके जो है सबूत और साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं ताकि इन संबंधितों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाए। क्योंकि सिविल सेवा आचरण नियम में भ्रष्टाचार इस प्रकार का फर्जी तौर पे या नियम विरुद्ध करना भी जो है एक अपराध है। और उसको लेकर हम सब साक्ष्य इकट्ठे कर इसमें न्यायालय की शरण में जाने की पूरी तैयारी में है। ठीक है राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देवेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर ये साफ तौर से राजकुमार जी ने कहा कि अब जो मनरेगा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, एक जरिया बन गया है कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाए। चलिए एक पल अगर ये मान भी ले, ठीक है, विकास का कार्य हुआ है, जो ग्राम पंचायतों की तरफ से होना था वो मनरेगा के तहत हो गया। चलिए अगर एक पल ये मान भी ले कि थोड़ी सी यहाँ पर जो काम नहीं होना था मनरेगा में वो काम हो गया, विकास के लिए काम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, एक पल ये मान भी ले, लेकिन ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि जो घाटों का निर्माण हुआ है उसकी आवश्यकता ही नहीं थी और उसकी आवश्यकता नहीं थी और बेवजह उसका निर्माण कराकर, बेवजह पैसे निकालकर और बेवजह उस पैसे में घोटाला करने की कोशिश की गई है। तो जिसकी आवश्यकता नहीं थी उसका निर्माण कार्य करा रहे हैं। बेहतर था जिसकी आवश्यकता थी वो निर्माण कार्य कराना था तो ज्यादा बेहतर होता। और मुझे लगता है फिर उस पर कोई ज्यादा सवाल भी नहीं उठते कि ये मनरेगा के तहत हुआ है या ग्राम पंचायतों के तहत हुआ है, यह काम कहां से हुआ है। अगर जरूरत का काम अगर सही से हो रहा है, बिना घोटाले, बिना भ्रष्टाचार के साथ हो रहा है, तो मुझे लगता है किसी को समस्या नहीं होगी कि किस मत से पैसे आ रहे हैं। जी भागीरथ जी, खास बात यह है कि गणगौर घाट यानी कि जो यहाँ पर गणगौर पर्व होता है, जब गणगौर पर्व मार्च या अप्रैल के दौरान होता है, उस समय गणगौर घाट पर जाकर वहाँ पर मूर्ति विसर्जन या कि यह माता के ज्वारे होते हैं उनको विसर्जन किया जाता है, धार्मिक कार्य की पूर्णाहुति के लिए किया जाता है। गणगौर घाट की यहाँ पर आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पर इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है और पुरासा क्षेत्र में ही यह पूरा नर्मदा नदी की पट्टी है। तो नर्मदा में ऐसे कई घाट है जहाँ पर यह धार्मिक क्रियाएं की जा सकती है। और खास बात यह है कि जो ओंकारेश्वर इसके निकट है, ओंकारेश्वर में जाकर भी
यहाँ पर गणगौर जो घाट बनाए गए हैं उसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। ओंकारेश्वर के घाट पर भी वहाँ पर जो है धार्मिक प्रक्रिया को लोग पूर्ण कर लिया करते थे। तो ये ग्राम पंचायतों में ये घाट बनाने का औचित्य क्यों आया और क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी, इसका भी कोई जवाब अधिकारियों या वहाँ के कर्मचारियों द्वारा या सरपंच सचिवों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अब एक बात ये सामने आ रही है कि यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि ग्राम पंचायत में गणगौर घाट का निर्माण कराया जाए। तो विधायक से हमने ये बात की तो जो विधायक नारायण पटेल है उन्होंने ये कहा कि जो गणगौर घाट का निर्माण कराया गया है उसको हमने पत्र जरूर लिखा था, लेकिन हमने ये कहा था कि नियमानुसार बनाया जाए। अगर नियम में वो नहीं आता है तो ये जनपद पंचायत और उसकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने गणगौर घाट क्यों बना दिए। तो ये सब कुछ जो गड़बड़ झाला है सब एक दूसरे से मिली भगत करके ये सामने आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो साफ बात है कि जिस योजना को जिस काम के लिए लगाया गया है, मजदूरों के काम के लिए लाया गया है, उसको यहाँ पर कहीं पर भी प्रतीत नहीं होता कि मजदूरों को काम दिया गया, क्योंकि जो गणगौर घाट बनाए गए हैं वो मजदूरों से नहीं कराए गए हैं, बल्कि जो यहाँ पर काम है वो पूरा जो है मजदूरों के बजाय जो है आम लोगों के द्वारा नहीं करवाया गया, बल्कि मशीनों से ये गणगौर घाट का निर्माण कार्य कराया गया है। और यही कारण है कि ये जो गणगौर घाट निर्माण को लेकर जो है अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे कि एक गणगौर घाट का जो कीमत अभी बता रहे हैं वो तकरीबन 10 से 11 लाख के आसपास का है, मान के चलिए 10 से 11 लाख रुपए में उस गांव में और क्या कुछ हो सकता था, और बहुत सारी आवश्यकता होगी। अगर हम गणगौर घाट के अलावा अगर बात करें देवेंद्र, तो वहां पर और क्या जरूरत थी जो कि इसमें पैसा खर्च करके जो 22 करोड़ रुपए यहां खर्च किए, इस 22 करोड़ को खर्च यहां पर ना करके कई और दूसरे विकास कार्यों में लगा सकते थे। अगर स्थिति पूछो, विकास कार्यों की स्थिति पूछो उन गांवों में जहां पर इस गणगौर घाट का निर्माण हुआ है, वहां पर और क्या आवश्यकता थी, इस पैसे का इस्तेमाल दूसरी जगह होना था, वहां पर क्या हो सकता था इस पैसों से? जी भागीरथ जी, खास बात यह है कि जो गणगौर घाट यहाँ पर बनाए गए हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि मजदूरों को काम दिया जाना था दूसरी योजनाओं में। यहाँ पर अभी बात विकास यात्रा जो भाजपा की निकल रही है इसमें बात सामने आ रही है कि कई लोग जो है यहाँ पर गणगौर घाट जो है निर्माण करने का विरोध कर रहे हैं, और जो विकास यात्रा जा रही है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि गांव में इसके बदले वहां पर कई ऐसी गलियां होंगी जहां पर सड़क नहीं होंगी और तमाम जो दूसरी जो मूलभूत सुविधाएं या पानी की मूलभूत सुविधाएं वो नहीं होंगी, उस पर ज्यादा काम करना तो बेहतर है बजाय उसके उसका निर्माण कराना जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो गांव वाले खुद कह रहे हैं कि हमें इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं रोकना चाहूंगा इस वक्त आपको, हमारे साथ जुड़ गए आरटीआई एक्टिविस्ट गौरव जैन। गौरव जैन जी, 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए गणगौर घाट बनाने के लिए, और जो हम रिपोर्ट में बता भी रहे हैं कि गणगौर घाट की उतनी आवश्यकता नहीं थी। अगर गणगौर घाट बनना था तो पंचायतों की तरफ से भी इसका निर्माण कार्य कराया जा सकता था। मनरेगा के तहत तो ये लिस्ट में शामिल ही नहीं है कि जो मनरेगा के तहत काम होते हैं उसके तहत ये लिस्ट में शामिल नहीं, उस बावजूद उसके घोटाला करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए ये निर्माण कार्य करवाया गया। इस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपने बहुत सारी जानकारी निकाली होगी, क्या नई जानकारी आपके पास? एक्चुअल में मनरेगा जो है ये रोजगार मूलक योजना है, और यहाँ पे इसको जो है भ्रष्टाचार मूलक योजना बना दिया है। सप्लायरों को फायदा पहुँचाने के लिए जो इंजीनियर थे, सब इंजीनियर, जनपद के सीओ, इन्होंने मिली भगत करके जो है इसको सप्लायरों को फायदा पहुंचाया और सामग्री मूलक योजना का से ये निर्माण कार्य करा के नियम विरुद्ध और पैसों को जो है इन्होंने ठिकाने लगा दिया। इस मामले में जब भी कोई शिकायत भी मेरे द्वारा भी शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अखबारों में खबरें प्रकाशित होती है, अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेता है। इसमें क्या जवाब देते हैं आप? तो क्या होंगे, कई अधिकारियों से आपने बातचीत की होगी, जनप्रतिनिधियों से भी आपने बातचीत की होगी, और ये जो घोटाला हुआ है इस घोटाले को आप लोगों ने उनके सामने जरूर रखा होगा, तो क्या जवाब देते हैं, उनका रिएक्शन क्या रहता है? अधिकारी जो है जनप्रतिनिधियों को सही जानकारी देता ही नहीं है। विधायक खुद बोलते हैं कि वहाँ पे रेशो मेंटेन किया गया, जबकि वहाँ जो उस समय तात्कालिक सीओ थे कानूड़े, उनको इस बारे में वित्तीय अनियमितता के चलते नोटिस भी दिया गया था और 3 दिन में जवाब देने का कहा गया था। आज 1.5 साल से ऊपर हो गया है, क्या जवाब दिया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, न पत्रकारों को बताया जा रहा है, न जनप्रतिनिधियों को बताया जा रहा है। आप इलाके में गए होंगे, आपने भी देखा होगा इसको, आपने पास से आके इस घाट को देखा होगा आपने। ऐसी भी हम ये खबर बता रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है कि जो एस्टिमेट बनाया गया है इस गणगौर घाट के लिए, जितना पैसा खर्च करना बताया गया है, उससे 50% भी लागत इसमें लगती हुई नहीं दिखाई दे रही, बावजूद इसके भारी भरकम बजट बनाया गया है इसके लिए। भारी भरकम बजट बनाया गया, और जबकि मनरेगा जो है मजदूरों को एक्चुअल में रोजगार देने के लिए योजना है। इसमें मशीनों से काम करवाया गया, सामग्री का उपयोग किया गया जानबूझ के, ताकि ठेकेदारों को, सप्लायरों को फायदा पहुँचाया जा सके। और अभी भी जो है इनके भुगतान
लगभग 10 करोड़ से ऊपर के भुगतान कर दिए गए हैं और बाकी की करने की तैयारी है। ये कभी भी भुगतान कर देंगे, क्योंकि कार्य मतलब ना तो आरटीआई में सही जानकारी देते हैं, ना पत्रकारों को सही जानकारी देते हैं अधिकारी। ठीक है, एक सवाल में देवेंद्र जी से ले। देवेंद्र जी, जो आप जांच की बात कर रहे थे, जब इस मामले में अधिकारियों से बात की गई, फिर कुछ एक जांच हो रही थी, जो आपने कहा जांच में भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है, वो जांच कहां तक पहुंची थी? उसके बाद फिर वो जांच किस तरह से अभी आगे बढ़ रही है, और क्या अब कोई दूसरी जांच भी होगी? भागीरथ जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक जो है यहाँ पर आरएएस ने दल बनाया था, जिसमें 3 सब इंजीनियर थे, एक इंजीनियर और एक एसडीओ था। हाँ। इस तरह से 5 लोगों की एक टीम बनी थी जो वहां पर जाकर जांच करती थी, और ये इन्होंने लगभग जांच को अंतिम छोर तक पहुंचा दिया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तभी यहाँ पर जो एसडीओ थे, जो जांच अधिकारी थे, उनका अचानक बीच में ट्रांसफर करके उनको बुरहानपुर भेज दिया जाता है और उस जांच को वहां पर फिर रोक दिया जाता है। अब वहां पर जो जांच दल था, उससे हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे जो जांच दल के जो अधिकारी थे, जांच अधिकारी थे पूरे, वो ही इसमें अब नहीं है, तो इस जांच को जो है हम आगे कैसे बढ़ाएं? तो जाहिर सी बात है कि जांच को रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बीच में कहीं न कहीं वो जो ट्रांसफर किया गया, उसका उद्देश्य ये था कि उसको जो है जांच को लंबित किया जा सके। आरएएस डिपार्टमेंट के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बात करना उचित नहीं बिल्कुल समझते, ना तो बिल्कुल कैमरे पर बयान देते हैं, बिल्कुल देवेंद्र, और ना वाकई ही यहाँ पर कोई एक गंभीर उसमें मामला कोई दिखाई देता है। एक तो बयान भ्रष्टाचार हो रहा है, और जब उसकी जांच हो रही है और जांच अपने अंतिम मोड़ तक पहुंच जाती है और कंप्लीट होने वाली रहती है जांच, उसी बीच जांच अधिकारी को ही वहां से हटा दिया जाता है। वाकई ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, और जांच भी उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं होने दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ गए पुनासा से, गजेंद्र सोलंकी। गजेंद्र जी, जिस तरह से गणगौर घाट का निर्माण हुआ है, सबसे पहले थोड़ा संक्षेप में बताएगा, क्या वाकई आप लोग की आवश्यकता थी इस घाट की? गजेंद्र जी। जी 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 भाई साहब, नमस्कार। जो अभी जो घाट का निर्माण हुआ है, 122 गणगौर घाट का निर्माण हुआ है कई ग्रामों में, क्या इस घाट की इतनी आवश्यकता थी वाकई? और मनरेगा के तहत इसका काम करा दिया गया, मशीनों से करा दिया गया, मजदूरों से नहीं कराया गया, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, और ये आप लोग की तरफ से ही लग रहा है। पूरा काम मशीनरी से हुआ है, और ये सिर्फ भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। गणगौर घाटों की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं थी, मतलब कहीं कहीं पे गणगौर घाटों की स्थिति है कि एक एक नदी के साइड में, एक एक तालाब के साइड में जो गणगौर घाट बने थे, अभी तक कुछ गणगौर घाट बह भी गए हैं, क्योंकि अभी इस बारिश में, पुरानी बारिश में। उसके बाद कच्ची मिट्टी का निर्माण, घटिया मटेरियल का निर्माण उखड़ रहे हैं, प्लास्टिक उखड़ रहा है, और जो गणगौर घाट 20-20, 25-25, 33 लाख के बने हैं, उनकी लागत 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख में गणगौर घाट कंप्लीट करे गए हैं। तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है इस पूरी तरह से जी। अच्छा, जांच के लिए इसमें हुई थी, लेकिन जो जांच अधिकारी उनको हटा दिया गया था। आप लोग ने भी इसमें जांच की मांग की होगी, कहां कहां गए थे आप लोग, किन किन के पास आप लोगों ने शिकायत की थी, और क्या जवाब दिया गया था? संक्षेप में बताइएगा गजेंद्र जी। अरे जांच अधिकारियों को हटा दिया गया, जांच अधिकारी जो ईमानदारी से जांच कर रहे थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। हमने मांग उठाई थी, हमने आंदोलन किया था इन तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से जांच अधिकारी को हटा देना, और जांच अपने एक मंजिल तक पहुंचने वाली थी, और जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर 22 करोड़ का, वाकई ये गंभीर मामला है, और स्वदेश न्यूज भी इस मामले को उठा रहा है। आप देखना होगा कि उसके बाद सरकार जागती है, प्रशासन जागता है, शासन जागता है, और जो जिम्मेदार है उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, और गौरव जैन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर विकास कार्य हुआ है, विकास कार्य होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास कार्य जरिया नहीं होना चाहिए भ्रष्टाचार का। लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो घटिया विकास कार्य किया गया है, उसको विकास कार्य भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिस चीज की निर्माण की आवश्यकता नहीं थी, वो निर्माण कार्य जबरदस्ती करवाया गया, और उसका जो बजट दिखाया गया 4 से 5 गुना उसका बजट दिखाया देगा। तो सीधे तौर पर यहां पर इस निर्माण कार्य को सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए, पैसों का गबन करने के लिए करवाया गया था। इस पर शासन प्रशासन को जिम्मेदारी के तहत यहां पर कार्रवाई करनी चाहिए, और जांच करवाकर वाकई जो इसके पीछे जिम्मेदार है, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी या बड़े से बड़ा नेता हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।